डेट नहीं दिया है, कोई डेट नहीं दिया है, जब आहरण की तिथि नहीं दी गई हो, जब आहरण की तिथि नहीं दी गई हो, तो याद रखें जब आहरण की तिथि नहीं दी गई होगी, ऐसी दशा में कुल आहरण की राशि पर 6 माह का ब्याज निकलेगा। 6 माह का ब्याज निकाला जाएगा, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बराबर टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स गुने रेट बटा 100 गुने 6/12। याद है जब रेट नहीं दिया होगा या ये भी लिखा होगा कि वर्ष में समान दर से निकाला गया, ठीक है, तो 6 महीने का ब्याज निकाला जाएगा इसी सूत्र के आधार पर। आइए, जब आहरण प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को समान राशि नियमित रूप से निकाली गई हो, ऐसी दशा में 6.5 माह का ब्याज निकलेगा। निकाला जाएगा। प्रत्येक महीना 1 तारीख को निकाल रहा है, एक निश्चित राशि, ठीक है, नियमित रूप से प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को निकाली गई होगी, तो याद रखिएगा 6.5 महीने का ब्याज निकलेगा। प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को यदि राशि निकाली गई होगी तो 5.5 महीने का ब्याज निकलेगा। याद रख लेना, प्रथम महीना के हर पहली तारीख को निकालने पर कितना दिन का? 6.5 महीना। अब महीना के अंत में हर महीना निकाला गया होगा तब 5.5 महीना, ठीक है, सारे पॉइंट्स नोट्स में लिखा दिए गए हैं। अब प्रत्येक महीना के बीच में निकालेगा, मध्य में निकालेगा, तब 6 महीने का निकलेगा। जैसे हर महीना में 15 जनवरी को निकाला, फिर फरवरी में 15 फरवरी को निकाला, मार्च में निकाला, प्रत्येक माह के बीच में निकालेगा तो 6 महीने का, प्रत्येक माह के शुरू में निकालेगा तो 6.5 महीना, अब प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को निकालेगा तो 5.5 महीना। याद रहेगा? बोलो। तो ये आपको सारी बातें नोट्स में दिखाई गई है। मासिक की दशा में समझ गए 3 बात। महीना के हर पहली तारीख को निकाला जाएगा तो 6.5 महीना, महीना के हर अंतिम तिथि को निकाला जाएगा तो 5.5 महीने का ब्याज निकलेगा, महीना के बीच में हर माह निकाला जाएगा तो कितना? 6 महीने का ब्याज निकलेगा, ठीक है। अब आइए, आपको तिमाही की दशा में 3-3 महीने पर कभी कभी निकाला जाता है पैसा, तो तिमाही की दशा में 3 बात याद रखिएगा। प्रत्येक तिमाही के प्रथम तिथि को निकाला जाएगा। प्रत्येक तिमाही जैसे जनवरी फरवरी मार्च, प्रथम 3 महीना हुआ तो 1 जनवरी को निकाल लिया। फिर दूसरा तिमाही शुरू होगा कब से? अप्रैल मई जून, तो फिर 1 अप्रैल को निकाल लिया। फिर तीसरा तिमाही शुरू होगा जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 जुलाई को निकाला। बोलो। फिर जो है अगला चौथा तिमाही कब? आपको 1 अक्टूबर को निकालेगा, तो 1 अक्टूबर को निकाला, तो उस पर, तो इस तरह से प्रत्येक 3-3 महीना पर यदि निकाला गया है तो प्रत्येक तिमाही के प्रथम तिथि को निकाला जाएगा। याद रखिएगा 7.5 महीने का ब्याज निकलेगा। कितने का? 7.5 महीने का। और प्रत्येक तिमाही के
अंत में यदि निकाला जा रहा है, जैसे प्रथम तिमाही कब हुआ, जनवरी फरवरी मार्च है तो 31 मार्च को निकाला, दूसरा तिमाही फिर अप्रैल मई जून निकाला गया तो 30 जून को निकाला। तो प्रत्येक तिमाही के अंत में निकालेगा तो ब्याज 4.5 महीने का निकलेगा। तिमाही में याद रखोगे क्या है, प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में निकालने पर 7.5 महीने का ब्याज, ठीक, और प्रत्येक तिमाही के अंत में निकालने पर 4.5 महीने का ब्याज निकाला जाएगा। सारी बातें नोट्स में लिख दिए हैं। और यदि प्रत्येक तिमाही के बीच में निकालेगा तो औसत दर से ब्याज की गणना की जाएगी। औसत है आपको अवधि के लिए, औसत एवरेज कैसे निकलता है, तो प्रथम जो अमाउंट निकाला उसके बाद देखिए कि कितना समय निकाला। जैसे मान लिया जाए कि आपको ये 15 फरवरी को निकाला, 1.5 महीना 3 महीना का बीच में क्या होगा, 1.5 महीना, तो 15 फरवरी को निकाला, तब 15 फरवरी से दिसंबर तक जोड़ लीजिए कितना महीना हुआ, तो आपको जो है 1.5 महीना हटा दोगे 12 महीना में से तो कितना बचेगा, 10.5 महीना। तो प्रथम निकासी के बाद कितना समय बचा, अब 10.5 महीना ये निकाल लिया गया, 10.5 महीना ये हो गया। और अंतिम निकासी के बाद कितना निकला, अब अंतिम निकासी जैसे अब अंत में निकाले, चलिए अंतिम तिमाही में आपको जो है वो अक्टूबर नवंबर में 15 नवंबर को निकाला होगा, तो अंत में कितना समय बच जाएगा, दिसंबर तक 1.5 महीना, तो 1.5 महीना वो। अभी दोनों जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो गया, 10 से 11 12 हुआ ना, बोलो, और 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 6, तो 6 महीने का ब्याज निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो आहरण के पर ब्याज की गणना करते समय 5-7 बातें याद रखना होगा। जब आहरण की तिथि नहीं दी गई होगी, है ना, तो उस दशा में आपको 6 महीने का ब्याज निकाला जाएगा। जब आहरण की तिथियां और राशियां अलग अलग होगी तो प्रोडक्ट मेथड से ब्याज निकाला जाएगा या सिंपल मेथड से ब्याज निकाला जाएगा। प्रत्येक तिमाही प्रत्येक माह के प्रारंभ में निकाला जाएगा, प्रत्येक तिथि को, प्रत्येक पहली तारीख को निकाला गया होगा प्रत्येक माह की, तो 6.5 महीने का। प्रत्येक माह के अंत में निकाला गया होगा तब 5.5 महीने का ब्याज निकाला जाएगा। प्रत्येक माह में बीच में मध्य में निकाला गया होगा तब 6 महीने का ब्याज निकलेगा। तिमाही की दशा में प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में निकाला, प्रथम तिथि को निकाला गया होगा तो 7.5 महीने का ब्याज निकलेगा। और प्रत्येक तिमाही के अंत में निकाला गया होगा तो 4.5 महीने का ब्याज निकलेगा। और प्रत्येक तिमाही के बीच में निकाला गया होगा तो औसत दर से आपको निकाला जाएगा, यानी कि उस दशा में टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और गुने रेट बटा 100 और गुने एवरेज पीरियड बटा 12 उसमें लिखा जाएगा। सारी बात से तो उसमें लिखा हुआ है। तो ये जो है इस पर बहुत सारे सवाल आपको दिए गए हैं, है ना, एक्सरसाइज में आपको याद कर लेंगे। इसमें एक्सरसाइज आप बनाएंगे। आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये 2 चीज़ हम लोगों ने देखा। और इलस्ट्रेशन आप नोट करेंगे। इलस्ट्रेशन जो है आज के वीडियो में जो भी बात हम लोगों ने सीखा, इलस्ट्रेशन भी आपको देखना है। और जो भी दिक्कत होगी फ़ोन से आप बात करके और इसको डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत होगी, इलस्ट्रेशन भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, फ़ोन से बात करेंगे, आप किताब निकाल लेंगे और हमसे बात करेंगे, उसको हम समझा देंगे। तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 से लेकर के 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये आपको पूंजी पर ब्याज के संबंध में 13 से लेकर के 18 तक इलस्ट्रेशन, 13 से लेकर के 18 तक इलस्ट्रेशन, ध्यान दो, 13 से लेकर के 18 तक इलस्ट्रेशन घर पर देखना है। और फिर आहरण पर ब्याज से रिलेटेड जो है जो इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, फिर 19 से स्टार्ट है, यानी 13 से लेकर के और आहरण पर ब्याज के सब 13 से लेकर के और सीधे आप चले जाएंगे 24 तक, 25 तक, 13 से लेकर के 25 तक एग्जाम्पल आपको देख लेना है घर पर। जहाँ कहीं दिक्कत होगी हमसे पूछना है और एक्सरसाइज आप नोट करेंगे
एक्सरसाइज में